गाइस, वेलकम बैक टू फ्रेंडवर्स। आई एम पूजा एंड आज मैंने अपने 2026 का पहला फुल लेंथ मॉक दिया है। हम सभी को पता है कि SBI PO 2026 का पहला एग्जाम होने वाला है, तो मैंने उसी पे फोकस करते हुए उसी का एक मॉक दिया है। बिकॉज लास्ट ईयर मैंने लास्ट ईयर SBI PO नहीं दिया था, तो उसके सारे मॉक्स मेरे पास बचे हुए, तो मैं वही वाले मॉक्स यूज़ करी थे। 2025 के मॉक्स है। सो पहले स्कोर दिखाती हूँ आप सबको। सो ये जो मेरा स्कोर है 57.16 आउट ऑफ 200, ये विदाउट जनरल अवेयरनेस है। मैं सिर्फ 3 ही सेक्शन पे कर रही हूँ। ऑब्वियसली अभी जनरल अवेयरनेस करने का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली हमें जब पता है कि ये प्रीवियस ईयर मॉक्स है। सो ये 3 सेक्शन पे बेस्ड है। एंड मेरा जो परसेंटाइल आया है वो है 92.37 परसेंटाइल एंड मेरी रैंक 809 आई है। अभी मैं आपको सेक्शन वाइज अपने स्कोर्स दिखा देती हूँ एंड ऑल्सो सेक्शन वाइज परसेंटाइल दिखा देती हूँ। सो अगर स्कोर्स देखोगे तो मैंने इस पर रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे 22.88 स्कोर किया है और इसके परसेंटाइल 97.59 है। डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में मैंने 81.93 परसेंटाइल स्कोर किया है और मेरा स्कोर 18 है आउट ऑफ 60। जनरल अवेयरनेस तो नहीं किया है। इंग्लिश में मैंने 16.28 स्कोर किया है आउट ऑफ 20, तो मेरी परसेंटाइल 98.73 बनी है। ओवरऑल 57.16 एंड परसेंटाइल 92.34। सो मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि मैंने कैसे क्या अटैम्प्ट किया है। ओके, तो सोल्यूशंस पर अगर हम लोग जाए तो सबसे पहले जो मैंने रीजनिंग का जो मैंने यूज़ किया स्ट्रैटेजी वो ये है कि मैंने सबसे पहले, जैसे मैं पिछले साल करती, सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस ढूंढ के कर लिए और उसके बाद पजल किया मैंने। तो मैंने सबसे पहले तो ये एक रो वाला क्वेश्चन है, प्लस माइनस करके जो भी आता है, इसके 3 क्वेश्चंस थे, तीनों ही किए हैं मैंने। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक मीनिंगफुल वर्ड का जो मेरे से गलत हो गया है 4 में। और उसके बाद एक क्वेश्चन था नंबर वाला, वो किया है मैंने। और इसके अलावा 3 इनइक्वालिटीज़ के समथिंग 1 2 3, जिसमें से एक मेरा गलत हो गया, तो ये आई विल काउंट एज सिली मिस्टेक बिकॉज मैंने तो अपने हिसाब से सही किया था। आई थिंक मैंने देखने में कुछ गलती कर दी जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। सो दिस वन आई काउंट एज सिली मिस्टेक। इसके बाद एक पजल था, मैंने ये पजल किया है। इस पजल के अंदर एक मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन था, वो मैंने इसमें भी गलत किया, तो मैंने अलग से एक मीनिंगफुल वर्ड का गलत किया और एक मैंने पजल के अंदर जो मीनिंगफुल वर्ड है वो भी गलत किया है। सो आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। मीनिंगफुल वर्ड मेरे गलत हो रहे हैं। इसके बाद मैंने एक डायरेक्शन का क्वेश्चन किया था, वो करेक्ट हुआ है। और इसके अलावा मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस उठाए थे। 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से मैं 2 में कंफ्यूज थी, तो मैंने 2 मार्क नहीं किए और मैंने 3 क्वेश्चंस किए हैं उसके, और तीनों में मैं 100% श्योर थी वो तीनों सही हुए हैं। तो रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हुए, जिसमें से 2 मीनिंगफुल वर्ड के गलत हुए हैं और एक इनइक्वालिटी का गलत हुआ है। सो दिस वॉज माई रीजनिंग का स्कोर। इसके बाद वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन। इसमें मेरे कुछ गलत नहीं हुआ है, बट मेरे अटैम्प्ट काफ़ी कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है। मैंने दो डेटा इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई किया था। एक पूरा हो गया जो कि सही हुआ, ये वाला अप्रैल मई जून, ये बेसिकली एक शैम्पू सेल और सोल्ड और अनसोल्ड का था, ये पूरा करेक्ट हुआ है। इसके अलावा एक वेन डायग्राम टाइप ऑफ था, इससे रिलेटेड वेन डायग्राम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक मेरे से नहीं बन पाए और एक क्वेश्चन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट क्वेश्चन था, तो ये मैंने बना लिया। और इसके अलावा एक DI किया और 3 अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए। एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, एक ये मिक्सचर एंड एग्रीगेशन का क्वेश्चन था और एक ये मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन था। तीनों ही सही हुए हैं मेरे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में एक्यूरेसी तो मेरी आ जाती है हमेशा, मेरे अटेम्प्ट्स बहुत कम रहते हैं, तो मुझे स्पीड पे काम करना पड़ेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस तो मैंने किया नहीं। इंग्लिश का सेक्शन आता है, इसमें मेरे 40 में से 34 करेक्ट है और 6 इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है उसमें से 2 जो है वो एरर डिटेक्शन के है, तो मुझे एरर डिटेक्शन और ग्रामर पे तो फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरा जो एक मिस्टेक हुआ है वो एक RC में मिस्टेक हुआ है, जो शायद देखने में मैंने कुछ गलत कर दिया। एंड इसके अलावा मेरे 3 फ्रेजल वर्ड्स गलत हुए हैं, तो मुझे एरर डिटेक्शन और फ्रेजल वर्ड्स यहाँ से मुझे पता चला कि मेरी वीकनेस है, तो मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। ऑल्सो इसके अलावा ये वाला जो इंग्लिश का सेक्शन था वो थोड़ा इजी था। मेरी जो गलतियाँ हैं वो मेरी वीकनेसेस है, उसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। ये 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करने वाला पेपर था ये, क्योंकि इसमें कुछ पैराजम्बल्स टाइप ऑफ आए थे, मतलब 1 लाइन पैराजम्बल्स वाले ये सब क्वेश्चंस थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी बहुत ही डुएबल थे। थोड़े बहुत वोकैब के क्वेश्चंस थे, एरर डिटेक्शन था, वोकैब्स थे और एक मॉन्स्टर को लेकर एक RC था। इसके अलावा ये वर्ड रिप्लेसमेंट्स आए थे, ये सब एंड फ्रेजल वर्ड्स आए थे। या
So it was a full marks attempting question paper. English का I'm talking about. कुछ गलतियाँ हुई तो I need to work on that. So yeah, this was my first mock of this year, and I have a few weaknesses. I need to work on them. I'll work on them and I'll see.